राखो शास्त्र घात से जान अपनो दास। गुण गावे प्रभु आपके मेरा एक एक श्वास। ब्रह्म सान का विष प्रभु कर लीनो स्वीकार। सब विषयों से कीजिए रक्षा ही करता, रक्षा ही करता। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले कुछ भागों में हमने जाना अनाधिकारी जीवों और अधिकारी जीवों के तहत कुछ दृष्टांतों को, और आज हम जानेंगे पर ब्रह्म परमेश्वर और देवताएं। महानुभव दर्शन के 4 अनादि सिद्ध पदार्थों में पर ब्रह्म परमेश्वर एक स्वतंत्र अनादि और स्वयंभू पदार्थ है। सभी दार्शनिकों का परमेश्वर के विषय में विचार ग्रहण कर महानुभव्य तत्व का दृष्टांतों को ग्रहण कर सविस्तार प्रतिपादन करते हैं। कुछ दार्शनिक परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो कुछ परमेश्वर की सत्ता को नहीं मानते। सभी दार्शनिकों के विचार को दृष्टिगोचर करते हैं। सबसे पहले चार्वाक दर्शन। नास्तिक शिरोमणि चार्वाक परमेश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार संसार में स्वीकृत राजा ही परमेश्वर है। संसार का नियता, उत्पत्ति, पालन और संहार करता इत्यादि का प्रदाता ईश्वर नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति आदि तो स्वाभाविक है। धर्म के विषय में चार्वाक की सभी ने निंदा ही की है। आगे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। उसके निरीश्वरवादी सिद्धांत के अनुसार यह संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है। इसमें ईश्वर नाम की किसी अलौकिक कर्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रतीत्यु समुत्पादन के नियम को किसी भी अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है। बौद्धों ने तो ईश्वरवादी कल्पना को हास्य संपद माना हुआ है। आगे रामानुज दर्शन यानी वेदांत और संप्रदाय। रामानुज ईश्वरवादी आचार्य हैं। उनका ईश्वर वह परम तत्व है जिसे वेदांत में सगुण ब्रह्म के नाम से अभिहित किया गया है। चित्त और अचित दोनों इसके अंशित हैं, इसके अंग हैं। यह ईश्वर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति आदि गुणों से विभूषित है। संसार की रचना, प्रलय और स्थिति का हेतु, धर्मादि पुरुषार्थ, चातुष्ट का प्रदाता, विचित्र शरीर का धारक तथा लक्ष्मी, भू और लीला का नायक। ईश्वर अत्यंत दयालु है। रामानुज का ईश्वर वस्तुत चित्त और अचित्त के साथ ही ब्रह्म का ही एक अंश है। उस स्थूल जगत का रचयिता और उपदान कारण यानी मटेरियल कॉज भी प्रकृति के रूप में सूक्ष्म शरीरधारी पुरुषोत्तम परमात्मा है, जिसे वसुदेव आदि शब्दों से जानते हैं। यह भी कहा गया है, कल्याणकारी गुणों से भरे हुए वसुदेव ही ईश्वर यानी सुप्रीम एब्सोल्यूट हैं। भवनों के उपदान कारण हैं, निर्माता हैं तथा जीवों के नियामक यानी कंट्रोलर हैं। वे ही वसुदेव
सबसे अधिक दयालु, भक्तों से वात्सल्य प्रेम रखने वाले तथा सर्वोच्च पुरुष हैं। अपने उपासकों के गुण के अनुसार विभिन्न फल देने के लिए अपनी लीला दिखाते हुए वे अर्चा यानी अट्रैक्शन, विभव यानी यानेशन, व्यूह यानी मैनिफेस्टेशन, सूक्ष्म यानी डिसेप्टल तथा अंतर्यामी यानी इंटरनल कंट्रोलर। इन भेदों के कारण 5 रूप में अवस्थित रहते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।